श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की दूसरे दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा जो कि नासिक मालेगांव में चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। आज की कथा की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2022 को इस साल का अंतिम सोमवार पड़ रहा है, मतलब आखिरी सोमवार पड़ रहा है। तो उसके भी कुछ विशेष उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इन उपायों को आप लोगों को इस साल के अंतिम सोमवार को जरूर करना है, क्योंकि इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके जीवन से दुख समस्याएं दूर होंगी। उसके साथ ही में हम आपको आज की कथा की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग 26 दिसंबर 2022 इस साल के अंतिम सोमवार के कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोलें और आपके जीवन की जो दुख और समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करा लें, तो उसके लिए बस आपको एक छोटा सा उपाय इस साल के अंतिम सोमवार को जो है प्रातःकाल सुबह सुबह आपको जो है करना है। ठीक है, इस उपाय में आपको बस एक बेलपत्री की जरूरत पड़ेगी। इस बेलपत्री को लेकर आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाना है। ठीक है, बैठने के बाद आपको क्या करना है कि बेलपत्री के वृक्ष नीचे कोई भी एक कंकड़ देख लेना। आप चाहो तो अपने साथ एक लोटा जल भी लेकर जा सकते हो, है ना। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद उसके नीचे जो भी एक कंकड़ पड़ा हुआ हो, कुछ भी एक मिट्टी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ हो, तो आपको उसको शंकर मानकर जो है उस पर एक लोटा जल सबसे पहले चढ़ा देना है। ठीक है, अगर जल लेकर जा रहे हो, अन्यथा एक बेलपत्री भी लेकर जा रहे हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो एक लोटा जल अगर लेकर जा रहे हो तो उसको चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद जो अपने साथ बेलपत्री लेकर आए हो, इस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लो, है ना। सीधे हाथ की हथेली में इस बेलपत्री को इस प्रकार से रखना है कि जो डंडी का मुख है वो आपको अपनी तरफ करके रखना है, और जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वो आपको जो है कहाँ पर करके रखना है, अपने बीच वाली उंगली की तरफ करके रखना है। ठीक है, और अभी बेलपत्री को आपको सीधा करके रखना है। ठीक है, जैसे आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वैसे आपको नहीं रखना है, सीधा करके अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना है। ठीक है, या कोई भी मंत्र का जाप करना है, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, या तो भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ठीक है, भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र लेकर उसका कुछ मिनट तक जाप करना है, 1 से 2 मिनट जाप करने के बाद इस बेलपत्री को आपको जो है अपनी मनोकामना को करते हुए इस कंकड़ पर समर्पित कर देना है, जिसको आपने शंकर माना हुआ है, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर। ठीक है, बेलपत्री के नीचे का ही यह विशेष उपाय है, इससे निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप इस मनोकामना के साथ भी इस उपाय कर सकते हैं कि भगवान शिव हमारा जो नया साल आने वाला है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। तो जरूर करके देखिएगा इस साल के अंतिम सोमवार को यह वाला विशेष उपाय। उसके बाद दोस्तों, इस साल के विशेष मतलब सोमवार को आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। आप अगर शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी के मंदिर जाते समय आपको शिव जी की चौखट पर अगर आप जल लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा सा जल भी ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अगर बेलपत्र लेकर जा रहे हैं, एक ज़्यादा बेलपत्र है तो भाई बेलपत्र भी आप शिव जी की मतलब जो चौखट होती है ना वहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। फूल लेकर जा रहे हैं, फूल भी समर्पित कर सकते हैं। एक चावल का दाना भी अगर आप लोग शिव जी की चौखट पर समर्पित कर रहे हैं ना, तो वो आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर कर देते हैं। क्योंकि पंडित जी ने बताया कि जो शिव जी की चौखट होती है वहाँ पर एक गढ़ रहते हैं शिव जी के, वो उनका नाम है मणिभद्र। ठीक है, जब आप शिव जी की चौखट पर कोई भी सामग्री समर्पित करते हैं, जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, भले ही वो एक बूंद ही जल क्यों ना हो, पर अगर आप समर्पित कर रहे हैं शिव जी के चौखट पर, तो आपके मन में जो भी बात चल रही होगी, जो भी आपके मन में ऐसी चीज़ होगी जिससे आप परेशान होंगे, दुख और समस्या चल रही होगी, तो आपकी मन की बात मणिभद्र जो गढ़ रहते हैं वो शिव जी तक आपकी बात को पहुंचा देते हैं और भगवान शिव आपकी उस समस्या को जो है सुलझा देते हैं ना। तो आप लोग इस दिन जो है शिव जी के मंदिर जाएं तो शिव जी की चौखट पर ज़रूर, भले ही एक चावल का दाना, एक बूंद जल ही क्यों ना समर्पित करो, तो ज़रूर समर्पित करना है। ठीक है, इससे भगवान आपके मन की बात तक पहुंच जाएंगे, आपकी मन की बात भगवान तक पहुंच जाएगी और वो खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा उपाय है इस साल के अंतिम सोमवार को करने के लिए, ये आपके जीवन से आपके जितने भी दुख और कष्ट हैं उनको दूर कर देगा। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब प्रदोष काल का है। इस प्रदोष काल में आपको 3 दीपक तैयार करने हैं ना। 3 दीपक कैसे तैयार करने हैं? गोल बाती के, और वो भी आपको मतलब आटे के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं। मिट्टी के ले रहे हैं तो नए दीपक लेना, और आटे के बना रहे हैं तो सादा आटा लेकर उसको गूंदकर जो है 3 बस मिट्टी के जो है आटे के आप लोगों को दीपक बना लेना है। ठीक है, उन आटे के दीपक के अंदर आपको 3 गोल बाती रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। ठीक है, अब इन 3 दीपकों को आपको 3 वृक्षों के नीचे जाकर लगा कर आना है। कौन से वो वृक्ष हैं वो आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो आप दीपक लगाकर आएंगे शाम के समय प्रदोष काल में, साल के अंतिम सोमवार 26 दिसंबर 2022 को, वो पहला दीपक आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा कराएंगे। ठीक है, पहला दीपक आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दिया। दूसरा दीपक आप लोग लगाने जाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। इन सभी वृक्षों के नीचे जब आप लोग ये दीपक लगा रहे हो तो भगवान शिव जी के नाम का स्मरण जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपना पहला दीपक लगाना है। दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ठीक है, और दोस्तों इस उपाय को अगर आप लोगों ने इस साल के अंतिम सोमवार को किया, निश्चित ही आपके
जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होंगी और आपको जो नव वर्ष आने वाला है, नया साल आने वाला है, वो आपके लिए बहुत ही मंगलमय होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की कथा के सारे विशेष बातों के बारे में जो कि पंडित जी ने आज की कथा में बताई हैं। दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने बताया कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही है, तो पंडित जी ने बताया कि पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुण्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो मन से किया जाने वाला एक पुण्य होता है, वचन से किया जाने वाला पुण्य होता है और कर्म से किया जाने वाला पुण्य होता है। मतलब 3 प्रकार के पुण्य है। मन से किया जाने वाले पुण्य, दूसरा है वचन से किए जाने वाले पुण्य, तीसरा है कर्म से किया जाने वाला पुण्य, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि जो बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान रहते हैं और 33 कोटि देवता जो है उसी बेलपत्र की डंडी में रहते हैं, है ना। और दोस्तों, अगर इस बेलपत्र को आप शिव जी पर चढ़ा रहे हैं तो अपने पूरे मन और पूरे भाव से, तो यह बेलपत्र आपके वर्तमान, आपके भविष्य, आपके भूतकाल, मतलब जो गुजर चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, भगवान सभी चीज़ों को जो है संवार देते हैं। आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं सिर्फ एक बेलपत्री को शिव जी पर चढ़ाने से। और बेलपत्री को शिव जी पर चढ़ाने से आपको जो है उस बेलपत्री चढ़ाने का जीवन भर कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता रहता है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक बात और बताई है, जैसे कि कभी आप लोगों को लगे कि आपने गलत भोजन कर लिया है ना। कभी कभी होता है कि हम भले ही शुद्ध शाकाहारी हैं बिल्कुल, पर कभी कभी हमें लगता है कि शायद आज हमने कुछ गलत खा लिया है, तो कुछ आपको मन में अजीब सा लग रहा है कि भाई अब हमारा शरीर जो है वो अशुद्ध है अभी इस समय के लिए, है ना। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भाई आपने गलती से कुछ गलत खा लिया है, हम उन लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं जो कि गलत ही गलत खाते रहते हैं, उनके लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पंडित जी ने ये बात बोली कि कभी कोई शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति के मन में ऐसी बात आ जाए कि भाई आज उसने कुछ गलत खाना खा लिया है, गलती से उसके मुख में जो है गलत खाना चला गया है, तो उस दिन उसे क्या करना चाहिए? उस दिन उसे बस शिव जी पर चढ़ा हुआ जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना चाहिए। अगर उसके मन में ये भाव आ रहा है कि यार शरीर जो है अशुद्ध सा लग रहा है, तो उसे शिव जी पर चढ़े हुए जल का भले ही 1 बूंद थोड़ा सा जल का जो है आचमन कर लेना चाहिए। उसका वो जो मतलब भाग है जो उसे मन में लग रहा है कि भाई आज हमने कुछ गलत ग्रहण कर लिया है, तो वो भाग मिट जाता है भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, उसका शरीर शुद्ध हो जाता है ना, सिर्फ भगवान शिव जी पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, है ना। तो उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि आजकल जो है ज़्यादातर जहर यहाँ पर खाने में नहीं मिलाया जा रहा है, आजकल ज़्यादातर जहर लोगों के कानों में लगाया जा रहा है। मतलब कि लोगों के कानों में जो है अलग अलग प्रकार की बातें, अलग अलग प्रकार के भड़काऊ चीज़ें जो है लोगों के कानों तक पहुँचाई जा रही हैं, जिसकी वजह से गलत गलत भावनाहीन भावनाएं लोगों तक पहुँच रही हैं। ठीक है, लोग गलत राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज जो है शिवयुग चल रहा है तो सभी लोग सही जगह पर आए। पंडित जी ने एक बात बताई कि पहले जो है मतलब लोगों को मारने के लिए यहाँ पर खाने में जहर मिला दिया जाता था, पर आज लोगों के कानों में जहर मिलाया जा रहा है, कानों में जहर डाला जा रहा है ताकि लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगे, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज कई सारे पत्र पढ़े, पर दोस्तों अभी जो पत्र आ रहे हैं उनमें सभी में एक बात बहुत ही विशेष है। वो बात यह है कि शिव जी पर चढ़े हुआ जल और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का ही जो है जितना है कमाल वो इसी का है। ठीक है, सभी जो है ज़्यादातर जो पत्र अब पंडित जी पढ़ रहे हैं वो बीमारी के पढ़ रहे हैं। कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कोई अपना ऑपरेशन कराने जा रहा हो, तो उससे पहले बस वो व्यक्ति करता क्या है कि शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर या बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी पर चढ़े हुए जल का जो है उसे झील कर लाकर उसका आचमन कर लेता है, या उस व्यक्ति को करा लेता है जिसको जो है समस्या हो रही है, जिसका ऑपरेशन होने वाला है, जिसको डायलिसिस है, जिसको किसी भी प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की जो है समस्याएं चल रही हैं, उसको बस उस जल का आचमन करा देते हैं। तो दोस्तों उस जल के आचमन से जो है ऑपरेशन नहीं होता है, रिपोर्ट बिल्कुल सही आ जाती है। ठीक है, और बेलपत्र का भी कमाल बहुत ज़्यादा होता है। जब आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को एक औषधि के रूप में किसी व्यक्ति को खिलाते हैं तो उसके जीवन से जो है उसके शरीर से सारे रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में भी होता है तो भाई वो उसकी क्रिटिकल कंडीशन बिल्कुल सही हो जाती है भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। ये ताकत होती है शिव जी पर चढ़े हुए जल की और बेलपत्र की। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने समझाया कि पाप और पुण्य कैसे आप लोग पता लगाएं कि आपने पाप कमाया है या पुण्य कमाया है ना। तो उसके लिए पंडित जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कि आप अपने पर्स में 2 कार्ड रखते हैं, पहला कार्ड होता है डेबिट कार्ड और दूसरा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। तो इन्हीं का उदाहरण देते हुए पंडित जी ने बताया कि जो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से आप क्या करते हैं कि डेबिट कार्ड में आपने जो है एटीएम में उस कार्ड को लगाया और अपने पैसे निकाल लिए, मतलब कि आप अपने पुण्य का जो है वो पैसा निकाल रहे हैं, आप अपने पुण्य का खा रहे हैं। ठीक है, उसी स्थान पर दूसरा जो कार्ड होता है वो आपका होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जो आपका पैसा है नहीं, आप उस पैसे को निकाल रहे हो, पर उस पैसे को आपको वापस से बाद में जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये समझे कि जो डेबिट कार्ड है वो आपका पुण्य है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई उसमें और आप उस पैसे को पुण्य के हिसाब से निकालते जा रहे हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। पर जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका पैसा नहीं है, उस पैसे को आपको बाद में कहीं ना कहीं जमा करना पड़ेगा, तो ये आपका पाप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पुण्य और पाप को समझ सकते हैं ना। तो ये बात पंडित जी ने आज की कथा में बताई है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बोला कि झूठ अगर आप लोगों को कभी बोलना पड़ जाए तो आप कैसे समझे कि वो आपका
पाप है या पुण्य है वो भी पंडित जी ने बताया है कि अगर आप लोग स्वयं के हित के लिए कोई झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि आप अपने फ़ायदे के लिए कोई झूठ बोल रहे हैं, तो वो पाप में गिना जाएगा, मतलब वो आप पाप कर रहे हो, ठीक है, वो आपका पाप कहलाता है। पर दोस्तों अगर आप लोग किसी दूसरे के प्राण बचाने के लिए, किसी दूसरे के हित के लिए, किसी दूसरे के प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो पुण्य कहलाता है। जैसे कि पंडित जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई गौ माता है और वो गौ माता किसी गलत स्थान पर किन्हीं द्वारा लेकर जाया जा रहा है, उसी स्थान पर अगर आप ये झूठ बोल दो कि वो आपकी गौ माता है, भले ही वो आपकी गौ माता ना हो पर उसके प्राणों की रक्षा के लिए आपने ये झूठ बोल दिया कि वो आपकी गौ माता है, तो वो आपका पुण्य कहलाएगा, वो झूठ आपका पुण्य के रूप में बदल जाएगा। ऐसी बात पंडित जी ने आज का जो है उदाहरण देते हुए पंडित जी ने बताया है। अब दोस्तों उसके बाद पंडित जी ने बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये आपके सर में जो है एक तिलक के रूप में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और जो आपने त्रिपुंड 3 लाइन देखी होंगी वो 3 लाइन भी जो है यहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में रहती हैं, ठीक है। ये 3 मतलब अक्षर हैं, 3 शब्द हैं और 3 ही जो है ऊपर लाइन खींची जाती हैं त्रिपुंड के रूप में। पंडित जी भी जो है अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो उसके बीच में 3 बिंदियाँ रहती हैं। वे 3 बिंदियाँ का मतलब ही यही होता है कि वो पहली जो बिंदी रहती है वो सत्यम रहती है, दूसरी बिंदी जो है शिवम रहती है और तीसरी बिंदी जो है सुंदरम रहती है। तो आप भी अपने तिलक में ये 3 बिंदियों का जो है यहाँ पर लगा सकते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम को जो है अपने माथे पर जो है विराजित कर सकते हैं, ठीक है। पंडित जी भी इन बिंदियों को लगाते हैं, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पर दोस्तों पंडित जी ने कहा कि आज सत्यम भी मिटा दिया है, शिवम भी मिटा दिया है, सिर्फ रह गई है तो सुंदरता। सिर्फ सुंदरता के लिए लोग आज तिलक लगा रहे हैं। तो तिलक हमें जो है सुंदरता के लिए नहीं लगाना है। सुंदरता अगर आपको रखनी है तो अपने मुख पर रखो, अपनी वाणी पर रखो, अपने आप आपकी सुंदरता बाहर दिख जाएगी, है ना। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताया कि कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई आपको निर्णय लेना पड़ जाए कि भाई हम ये निर्णय लें या ये निर्णय लें, तो इस स्थान पर आपको बस शिव जी के मंदिर जाना और शिव जी से जाकर बोल देना है कि भगवान शिव हमारे सामने ये ऐसी परिस्थिति बन गई और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा निर्णय नहीं लेना है। तो उस स्थान पर बस आपको करना क्या है कि भगवान शिव पर सारी चीज़ें छोड़ देना, भगवान शिव से बोलना है कि भगवान हमें कोई संकेत दे दो कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही निर्णय करके बता दो। तो आपका निर्णय कहीं ना कहीं से भगवान शिव किसी न किसी रूप में जो है आकर दे देंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बोला कि पुण्य किसको कहते हैं। पुण्य का जो है मतलब पंडित जी ने समझाया। पुण्य का मतलब ऐसे समझाया, किसी को पानी की आवश्यकता है, किसी को प्यास लगी है तो आपने उसको पानी पिला दिया। किसी को शिक्षा की आवश्यकता है, उसके पास पैसे नहीं है तो आपने उसकी शिक्षा को ग्रहण करवा दिया। किसी को बहुत भूख लगी है, उसके पास भोजन नहीं है तो आपने उसे भोजन करा दिया। किसी के पास औषधि नहीं है, वो बीमार है, रोगी है, आपने उसकी औषधि करा दी, वो एक पुण्य है। ये सभी जो हमने आपको बातें बताई हैं ये पुण्य के रूप में आती हैं। तो जिसको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर आपने उसी समय उस व्यक्ति की मदद कर दी तो वो पुण्य कहलाता है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने कहा कि आप सभी लोगों को भगवान शिव जी ने जो है गरीब बनाकर नहीं भेजा है, किसी को भी गरीब बनाकर नहीं भेजा है, सभी लोगों को अमीर बनाकर भेजा है। ये एक हास्य प्रसंग के रूप में पंडित जी ने बात कही है कि सभी लोग सेठ बनकर आए हैं कि 2-2 किडनियाँ, मतलब सभी लोगों के पास 2-2 किडनियाँ होती हैं, 5-5 लाख की 2 किडनियाँ आराम से यहाँ पर सभी लोगों की हो जाती हैं। तो ऐसा हास्य प्रसंग के रूप में ये बात बताई थी कि जो है मतलब शिव जी ने किसी को भी यहाँ पर गरीब पैदा नहीं किया, सभी लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है। देखने का बस नज़रिया होना चाहिए और मेहनत का नज़रिया होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने अगली कथा की जानकारी दी है कि आज की जो कथा थी वो 1 बजे से 4 बजे तक थी, पर जो अब अगले दिन की कथा है, तीसरे दिन की जो कथा है और रोज़ जो कथा होने वाली है वो 2 बजे से 5 बजे तक ही होने वाली है, ठीक है। तो ये सभी बातें आज की कथा में बताई गई थी। आपने कौन सी बात को सुना, कौन सी बात को नहीं सुना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपने आज की कौन सी बात से क्या नया सीखा वो और लोग जाने और हम भी जान सके कि हाँ आपने आज की कथा को सुना है। और आपने कोई भी आपको समस्या आती है आज की कथा की जानकारी को लेकर, कोई उपाय को समझने में, कोई बात को समझने में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।